स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर केजी क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस क्या है और स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है। ये सारी स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन है एक यूनिट की। एक यूनिट आउटपुट का आपने बनाना है 2 kg एक्स, 2 kg वाई, 16 kg जेड लगता है। ये इनकी स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी है, केजीज को प्राइस से मल्टीप्लाई करें तो ये कॉस्ट आ गई। दिस इज योर स्टैंडर्ड कॉस्ट पर केजी, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट पर केजी। ये आपकी एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड है और ये आपकी एक्चुअल आउटपुट है। 4200 केजी आपने यूज किया एक्स वाई जी का ब्रेकअप, और इसमें आपने 200 यूनिट्स बनाए। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट हमसे कहा गया है कि हम यूजेज वेरिएंस कैलकुलेट करें और फिर इसका एनालिसिस करें मिक्स एंड यील्ड में। अच्छा जी, यूजेज वेरिएंस और फिर इसकी एनालिसिस मिक्स एंड यील्ड में, तो इसके लिए अब हम आंसर के लिए फॉर्मेट डिजाइन करते हैं, उससे बात करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 20 की हम बात कर रहे हैं। अच्छा जी, यूजेज वेरिएंस का फॉर्मेट क्या होगा, तो उसके लिए पहले फार्मूला अगर अपने आप सामने ले आए हैं, अगर फार्मूला हमारा होता है यूजेज वेरिएंस का एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी का डिफरेंस और फिर स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई। अब चूंकि हमें मल्टीपल रॉ मटेरियल के लिए एक्स वाई और जी, 3 रॉ मटेरियल के लिए हमें वेरिएंसेस कैलकुलेट करने हैं, तो हम इनको टेबल की शेप में ले जाते हैं। ये 3 कॉलम हमारे इंफॉर्मेशन के आ जाएंगे। एक कॉलम हमें वेरिएंस के लिए चाहिए होगा, 3 कॉलम 4 कॉलम, और 3 कॉलम हमें मिक्स एंड यील्ड के लिए भी चाहिए, तो मैं वो भी अभी ड्रा कर रहा हूं। तो एक वेरिएंस हमें यूजेज कैलकुलेट करना है, फिर उसका ब्रेकअप मिक्स में और यील्ड में करना है। ये 3 कॉलम हमारे वेरिएंसेस के हो गए। और इंफॉर्मेशन हमें जो चाहिए, हमें स्टैंडर्ड प्राइस चाहिए, हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी चाहिए, हमें एक्चुअल क्वांटिटी चाहिए, और एक कॉलम मैं एक्स्ट्रा प्लॉट कर रहा हूं, वो किस लिए यूज होगा, मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस की कैलकुलेशन के लिए, एंड एलैबोरेट सून। अच्छा जी, पहले हम सिर्फ यूजेज वेरिएंस के रेफरेंस से बात करें। ये कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4, ये 4 कॉलम है जी हमारे पास। और दिस इज एक्चुअल क्वांटिटी। कॉलम नंबर 2 को मैं अभी खाली रख रहा हूं, इसको मैं बाद में आपसे डिस्कस करूंगा। दिस इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड दिस कॉलम इज फॉर स्टैंडर्ड प्राइस। इसके मुताबिक यूजेज वेरिएंस जो बनता है, यूजेज वेरिएंस जो हम कैलकुलेट करेंगे यहां से, उसका फार्मूला बनेगा एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड क्वांटिटी का डिफरेंस मल्टीप्लाइड विद स्टैंडर्ड प्राइस। 1 और 3 कॉलम का डिफरेंस मल्टीप्लाइड विद 4 जो हमारी स्टैंडर्ड प्राइस है। ये इस फार्मूले के मुताबिक मैंने टेबल में चीजों को अरेंज कर दिया। अब टेबल में चीजें अरेंज हो गई हैं, अब हम इस टेबल के मुताबिक इंफॉर्मेशन ढूंढने निकलते हैं सवाल से। एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड, ये गिवन है जी, एक्चुअल क्वांटिटी यूज हमारे पास एक्स वाई जी की, इसको हम फीड करते हैं। एक्स 320 kg, वाई 360 kg and z 3520 kg, and the total we are told 4200 kg. Standard price readily available है per kg, so it is 40, 44 and 12. स्टैंडर्ड क्वांटिटी के बारे में हम एक वर्किंग से मैं फिलहाल इसको आपके सामने लाता हूं। आपको पता है ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी ली जाती है
स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट ली जाती है हमेशा यूजेज वेरिएंस में। तो अकॉर्डिंगली एक्स की स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, ये एक्चुअल आउटपुट है और ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट है। तो एक्स की स्टैंडर्ड क्वांटिटी बनी 200 यूनिट्स इंटू 2, इट इज 400 kg। सिमिलरली वाई की स्टैंडर्ड क्वांटिटी 200 यूनिट्स इंटू 2 kg पर यूनिट, ये भी 400 kg है। और Z की स्टैंडर्ड क्वांटिटी 200 यूनिट्स इंटू 16 kg, ये 3200 kg बना। तो टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी 4000 kg बना। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट ली जाती है यूजेज वेरिएंस में। ठीक हो गया जी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो इसको हम यहाँ पे फीड करते हैं। कॉलम नंबर 3 हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है? 400, 400, 3200 एंड 4000। यूजेज वेरिएंस कैलकुलेट करना, तो जनाब फार्मूला आपके पास है 1 और 3 का डिफरेंस लीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये क्या कह रहे हैं भाई साहब? दानिश आप क्या कहना चाह रहे हैं? x 3200, x का वेरिएंस निकाल रहे हैं 3200। क्या है x 3200? अच्छा बेटा अभी हम चलते हैं। तो 1 और 1 माइनस 3 320 और 400 का डिफरेंस लेंगे, 40 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हम एडवर्स वेरिएंस पे बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ वैल्यूज कैलकुलेट करते जाएं। यूजेज वेरिएंस ऑफ x 3200, यूजेज वेरिएंस ऑफ y, यूजेज वेरिएंस ऑफ y क्या आ रहा है जी? $1760 and usage variance of Z 3840। तीनों का यूजेज वेरिएंस हमारे पास आ गया है। सिंपल फार्मूला था जो हमने सीखा हुआ पहले, बस किया क्या कि हमने उसको तीनों मटेरियल पे बारी बारी अप्लाई कर दिया। अब एडवर्स फेवरेबल का फैसला भी कर लेते हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी हर एक का अलग-अलग देखा जाएगा। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल स्टैंडर्ड से कम है, दिस इज फेवरेबल वेरिएंस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल स्टैंडर्ड से कम है, दिस इज फेवरेबल वेरिएंस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल स्टैंडर्ड से ज्यादा है, दिस इज एडवर्स वेरिएंस। आप इसका टोटल वेरिएंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल यूजेज वेरिएंस कितना बनता है? 2 फेवरेबल ऐड करेंगे, एडवर्स नेट कर देंगे। सम नहीं होगा बेटा, फेवरेबल और एडवर्स नेट होते हैं। 2 फेवरेबल को ऐड करें, एडवर्स माइनस करें, देखिए मुझे लगता है नेट फेवरेबल आ रहा है। एंड व्हाट इज दैट? 1120 फेवरेबल। ये हमारा यूजेज वेरिएंस आ गया ओवरऑल 1120, और उसका ब्रेकअप आ गया कि x में ये फेवरेबल है, y में ये फेवरेबल है, z में एडवर्स है। अच्छा जी, अब हमें इसको स्प्लिट करना है मिक्स एंड यील्ड में। दिस इज द न्यू लर्निंग जो यहां पे इस चैप्टर की हम करने जा रहे हैं। यहां तक कोई सवाल? यूजेज वेरिएंस सिंपल फार्मूले से हमने कैलकुलेट किया है, तीनों मटेरियल का अलग-अलग कैलकुलेट कर लिया। ये यूजेज वेरिएंस हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा जो एज मैनेजर हमें चाहिए। ये कैसे हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है? जब हम मिक्स और यील्ड कैलकुलेट करेंगे ना वेरिएंस, फिर आपको समझ आएगी भाई हाँ हमें तो इंफॉर्मेशन मिली ही नहीं थी यूजेज वेरिएंस से, ये तो मिक्स और यील्ड वेरिएंस ने हमें इंफॉर्मेशन कंप्लीट करके दी है। अच्छा जी, इसके लिए हमें कॉलम नंबर 2 बनाना पड़ेगा। कॉलम नंबर 2 हम जब बनाएंगे तो फिर हमारा मिक्स और यील्ड वेरिएंस के लिए इंफॉर्मेशन कंप्लीट होगी। कॉलम नंबर 2 क्या है? तवज्जो से देखिएगा, क्योंकि यही एक कैलकुलेशन है, बाकी तो फार्मूलाज आपको याद हो जाते हैं। ये कैलकुलेशन थोड़ी सी तरह आपको तवज्जो से देखने वाली है। ये कॉलम होता है जी एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स। एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड मिक्स। मतलब क्या कि ये 4200 केजी जो आपने यूज किया है, अगर ये हम स्टैंडर्ड रेशो में यूज करते तो क्या क्वांटिटी होनी चाहिए थी। वर्किंग टू हम इसके बनाएंगे। 4200 केजी को अगर हम स्टैंडर्ड रेशो में यूज करते तो एक्स वाई जेड की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए थी। फॉर एग्जांपल, हमारी स्टैंडर्ड रेशो एक्स की क्या है, वो हमें यहां से नजर आ रही है। टोटल 20 केजी, जिसमें से एक्स की रेशो 2/20। तो 2/20 की रेशियो में अगर एक्चुअल क्वांटिटी इस्तेमाल की जाती तो एक्स का हिस्सा कितना होता, एक्स कितना यूज होता, 420 केजी। सिमिलरली वाई की रेशियो भी 2/20 है, तो 4200 में से वाई भी 420 केजी बनता है। और जेड की रेशियो 16/20 है। टोटल 20 केजी हम रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें से जेड 16 केजी है। तो 16/20 इंटू 4200, ये 4200 केजी अगर हमने स्टैंडर्ड रेशियो में इस्तेमाल किया तो जेड कितना होता, 3360 केजी। ये हमने बेसिकली उसी 4200 केजी जो एक्चुअल क्वांटिटी है उसका ब्रेकअप रिवाइज किया। एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशियो। अच्छा जी, एनी क्वेश्चन, ये कॉलम कैसे हमने बनाया, ये इंफॉर्मेशन कैसे हमने बनाई, कोई सवाल? चार सौ बीस, 420, 3360। अब जरा सुनिएगा तवज्जो से। इन दो कॉलम में डिफरेंस क्या है? इन दो कॉलम में डिफरेंस सिर्फ मिक्स का है। यहां पे एक्चुअल मिक्स है और यहां पे स्टैंडर्ड मिक्स है। 4200 एक्चुअली किस रेशो में इस्तेमाल हुआ, 4200 की स्टैंडर्ड रेशो क्या बनती है। तो इन दोनों कॉलम में डिफरेंस सिर्फ मिक्स का है। तो अकॉर्डिंगली जो हमारा मिक्स वेरिएंस होता है 1 और 2 का डिफरेंस मल्टीप्लाइड विथ 4 है, और जो यील्ड वेरिएंस है वो हमारा 2 और 3 का डिफरेंस मल्टीप्लाइड विथ 4 है। आप देखिए, पहले आप 1 और 3 का डिफरेंस ले रहे थे, अब आपने इसको ब्रेक करना है तो 1 और 2 का डिफरेंस ले लिया और 2 और 3 का डिफरेंस ले लिया। मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस ही होना है, क्योंकि यूजेज वेरिएंस का स्प्लिट है। यूजेज वेरिएंस में हम क्वांटिटी का डिफरेंस लेके स्टैंडर्ड प्राइस से ही मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस यूजेज वेरिएंस का स्प्लिट है। तो जस्ट लाइक यूजेज वेरिएंस, ये स्टैंडर्ड प्राइस पे ही कैलकुलेट किया जाता है। जी, एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, अब मिक्स वेरिएंस की कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। जनाब, मिक्स वेरिएंस कैलकुलेट कीजिए वन बाय वन। 1 - 2 एक्स का इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, इट इज 4000। फेवरेबल एडवर्स पे डिस्कशन हम बाद में करते हैं। 360 - 420 इंटू 44, 2640। 3520 - 3360 इंटू 12, 1920। मिक्स वेरिएंस की कैलकुलेशन।
अच्छा जी, यील्ड वेरिएंस भी कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर इसके फेवरेबल एडवर्स का फैसला करते हैं। यील्ड वेरिएंस 2 और 3 का डिफरेंस 4 से मल्टीप्लाई 800 880 और 1920। ठीक हो गया जी। अब हम फेवरेबल एडवर्स का फैसला करते हैं। पहले तो कर लीजिए आप मिक्स वेरिएंस को। मैंने जैसे आपको समझाया था कि मिक्स वेरिएंस में हम जस्ट लाइक यूजेज, आपको पहले एक तवज्जो ये कीजिएगा कि आप जब भी कंपैरिजन करते हैं किसी वेरिएंस का, फेवरेबल या एडवर्स का, तो आपको एक वैल्यू को स्टैंडर्ड मानना पड़ता है और एक वैल्यू एक्चुअल से कंपेयर कर रहे होते हैं। अब मिक्स वेरिएंस किन दो वैल्यूज का डिफरेंस है? कॉलम नंबर 1 एंड 2। तो 1 और 2 का डिफरेंस है। अब इन दो कॉलम में से एक कॉलम को हमने स्टैंडर्ड मानना है और उसके अगेंस्ट दूसरे को गेज करके फैसला करना है मिक्स एंड यील्ड का। तो भाई दोनों कॉलम में क्वांटिटी तो एक्चुअल है, लेकिन कम से कम रेशियो तो इसमें स्टैंडर्ड है ना। इसका मतलब कॉलम 2 शुड बी ट्रीटेड एज स्टैंडर्ड। अब हम फैसला कर सकते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, फेवरेबल। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, फेवरेबल। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, एडवर्स। टोटल कीजिए जरा, मिक्स वेरिएंस का टोटल क्या बनता है? 2 फेवरेबल ऐड कीजिए, 1 एडवर्स माइनस कीजिए। 4720 फेवरेबल। अच्छा जी, यील्ड वेरिएंस जैसे आपको समझाया गया था कि भाई मिक्स वेरिएंस तो टोटल क्वांटिटी सेम ही रखता है, सिर्फ रेशो की वजह से देखता है कि रेशो का इंपैक्ट कॉस्ट पे क्या पड़ा। कि हमने ये रेशो एक्चुअल इस्तेमाल की, ये हमारी स्टैंडर्ड रेशो थी, हमें पता क्या लग रहा है कि रेशो का इंपैक्ट 4720 फेवरेबल है। ये हमें क्या बता रहा है कि हमने महंगे रॉ मटेरियल की जगह सस्ता रॉ मटेरियल ज्यादा इस्तेमाल कर लिया। आप देख सकते हैं हमने महंगा रॉ मटेरियल कम इस्तेमाल किया, महंगा रॉ मटेरियल कम इस्तेमाल किया, सस्ता उसकी जगह ज्यादा इस्तेमाल कर लिया। इसका मतलब हमने चीपर कॉम्बिनेशन ऑफ रॉ मटेरियल यूज किया। ये फेवरेबल मिक्स वेरिएंस इसी चीज को हाईलाइट कर रहा है कि मिक्स जो रेशो हमने बदली है, वो रेशो हमने स्टैंडर्ड से जो हटे हैं वो चीपर मिक्स की तरफ गए हैं या एक्सपेंसिव मिक्स की तरफ गए हैं। तो फेवरेबल मिक्स वेरिएंस बता रहा है कि रेशियो हमने बदली है और हम चीपर मिक्स की तरफ गए हैं, मतलब महंगे रॉ मटेरियल की जगह हमने सस्ता रॉ मटेरियल यूज कर लिया। ये मैं मिक्स वेरिएंस बता रहा है। यील्ड वेरिएंस कॉलम नंबर 2 एंड 3 का डिफरेंस है। और जैसे मैंने बताया था, यील्ड वेरिएंस टोटल क्वांटिटी पे बात करता है कि एक्चुअल क्वांटिटी कितनी यूज हुई और स्टैंडर्ड कितनी यूज होनी चाहिए थी। ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, ये एक्चुअल क्वांटिटी है। तो यील्ड वेरिएंस में पता लग रहा है कि भाई हमने स्टैंडर्ड से ज्यादा क्वांटिटी यूज कर ली। यील्ड वेरिएंस तमाम रॉ मटेरियल का इकट्ठा सेम साइन आता है, एडवर्स। ये सबके लिए एडवर्स होने वाला है क्योंकि यील्ड हमने टोटल ज्यादा इस्तेमाल कर लिया मटेरियल। ये सारा ही एडवर्स होगा और इसका टोटल आ रहा है 3600 एडवर्स। मिक्स वेरिएंस, यूजेज वेरिएंस हम इंडिविजुअली फैसला करते हैं हर रॉ मटेरियल का अलग-अलग, हर रॉ मटेरियल की क्वांटिटी को कंपेयर करके। लेकिन यील्ड वेरिएंस हम टोटल को कंपेयर करके फैसला करते हैं और यील्ड वेरिएंस तमाम रॉ मटेरियल का या फेवरेबल होगा या एडवर्स होगा। यूजेज एंड मिक्स अलग-अलग हो सकते हैं। अच्छा, अब यहां पे अगर आप तवज्जो कीजिएगा तो यूजेज वेरिएंस के 2 टुकड़े मिक्स एंड यील्ड हुए हैं। मिक्स एंड यील्ड का सम करेंगे तो यूजेज से मैच होता है। ये तीनों एक्स वाई जी के लिए आप ये टेस्ट कर सकते हैं। मिक्स प्लस यील्ड का सम, एडवर्स प्लस एडवर्स, सम करें तो 3840 एडवर्स। टोटल लेवल पे भी आप चेक कर सकते हैं, इन दोनों का सम करेंगे तो इट शुड मैच विद द यूजेज। मिक्स एंड यील्ड यूजेज का स्प्लिट है। 1120 फेवरेबल, टोटल पे भी ये मैच कर रहा है और इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स पे भी ये मैच कर रहा है। तो जनाब यूजेज, मिक्स
एंड यील्ड वेरिएंस। यूजेज वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करना है मल्टीपल मटेरियल में, और उसको मिक्स एंड यील्ड में कैसे स्प्लिट करते हैं। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? जी, कोई सवाल? अच्छा, एक रिपीट एक्टिविटी करते हैं मिक्स एंड यील्ड की। इससे पहले कि हम नई लर्निंग इसमें ऐड करें, एक इलस्ट्रेशन 21 करते हैं जो रिपीट है। इलस्ट्रेशन नंबर 21, रिपीट एक्टिविटी है। डाटा क्या है जी इसका? रिक्वायरमेंट्स, और सबसे पहले यूजेज, मिक्स एंड यील्ड। Requirement: Mosin company makes a single product with the following standard material cost per unit. Material A 10 kg at 16, material B 6 kg at 24. ये standard cost card आ गया per unit. During the month of February, actual output was 1250 units and material A used, material B used. तो हमें यूजेज, मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस चाहिए, तो हम कॉलम ड्रॉ करते हैं उसी फॉर्मेट पे जो हमने पहले किया। हमारा एक कॉलम होगा यील्ड वेरिएंस का, एक कॉलम हमारा है मिक्स वेरिएंस का, एक कॉलम है हमारा यूजेज वेरिएंस का, एक कॉलम स्टैंडर्ड प्राइस का, और 3 कॉलम क्वांटिटीज के, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी एंड एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स। ठीक है जी। तो हेडर्स अगर लगाऊं मैं, दिस इज एक्चुअल क्वांटिटी, दिस इज एक्चुअल क्वांटिटी इन standard mix, this is standard quantity, standard price, then variances में usage, mix and yield, सेम फॉर्मेट जो हमने पहले इस्तेमाल किया था। और यहां पे हम रॉ मटेरियल्स ले लेंगे, फॉर्मूला बिल्ड करें। कॉलम नंबर 1, 2, 3, 4। यूजेज वेरिएंस होता है जी एक्चुअल और स्टैंडर्ड का डिफरेंस, 1 और 3 का डिफरेंस स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई। मिक्स वेरिएंस 1 और 2 का डिफरेंस हो जाता है, स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई। यील्ड वेरिएंस 2 और 3 का डिफरेंस हो जाता है, स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई। ये जी टेबल हमारा आप बना 1 मिनट में, फार्मूलाज हमने इसमें फिट कर दी हैं। दिस इज परफेक्ट प्रेजेंटेशन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है जी, ये जो प्रेजेंटेशन मैंने कॉलम नंबर लगा के फार्मूलाज अरेंज किए हैं कॉलम नंबर वाइज, दिस इज गुड इनफ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रेजेंटेशन हमारे लिए सफिशिएंट है। अब हम वैल्यूज की तरफ चलते हैं। रॉ मटेरियल कितने हैं जी? ए एंड बी, ए बी। एक्चुअल क्वांटिटी क्या यूज हुई? 13,400, 5,800, 13,400, 5,800, टोटल हुआ 19,200। स्टैंडर्ड प्राइस क्या है रेडिली अवेलेबल में? 16 रुपए, 24 रुपए। स्टैंडर्ड प्राइस 16 रुपए, 24 रुपए। स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, इसके लिए बना लेंगे वर्किंग 1। एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स है, इसके लिए बनाएंगे वर्किंग 2। वर्किंग 1, हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट लेते हैं। तो एक्चुअल आउटपुट हमारी है 1250 इंटू 10, ए की 1250 यूनिट्स इंटू 10 kg, तो ये बना 12,500 kg। और बी की क्वांटिटी अगर हम लें 1250 यूनिट्स एक्चुअल आउटपुट इंटू kg पर यूनिट 6 kg, इट कम्स टू 7,500
500 kg। ये जी हमारे पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गई वर्किंग नंबर 1, 12,500 और 7,500, टोटल 20,000। अब वर्किंग नंबर 2, स्टैंडर्ड एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स, मतलब यही 19,200, लेकिन रेशियो स्टैंडर्ड हो अगर, तो वर्किंग नंबर 2 हम इसकी बना रहे हैं। वर्किंग नंबर 2 स्टैंडर्ड रेशियो है क्या? टोटल 16 केजी में ए की रेशियो है 10/16, 19,200 में 10/16 क्या बनता है, और बी की रेशियो है 6/16, 19,200 में 6/16 क्या है जी? 19,200 में 10/16 12,000 और 6/16 7,200। ये आपका 19,200 का स्टैंडर्ड मिक्स। एनी क्वेश्चन? किसी बच्चे को कोई दिक्कत यहां पे? कोई चीज समझ नहीं आई पूछिए। ये हमने स्टैंडर्ड मिक्स बनाया है। जी एनी क्वेश्चन? किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अच्छा जी, अब इस वैल्यू को फीड करते हैं हम। 12,000 और 7,200, 12,000 और 7,200 लीजिए जी। अब डाटा हमारा कंप्लीट है, फार्मूलाज हमारे पास हैं, वेरिएंस कैलकुलेट करना शुड नॉट बी एन इशू। सबसे पहले यूजेज वेरिएंस 1 और 3 का डिफरेंस इंटू 16 जी। यूजेज वेरिएंस 1 और 3 का डिफरेंस इंटू 16, 14,400। साथ साथ फैसला करते जाते हैं। फेवरेबल एडवर्स, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी। ए का यूजेज वेरिएंस इज एडवर्स। यूजेज वेरिएंस ऑफ बी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी का डिफरेंस स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई, 40,800। स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी इज लेस देन द स्टैंडर्ड, दिस इज फेवरेबल वेरिएंस। और इसका सम देखिए क्या आ रहा है, 26,400 फेवरेबल। जी एनी क्वेश्चन? कोई सवाल? 26,400 फेवरेबल इज वेरिएंस। किसी बच्चे को इस वेरिएंस की कैलकुलेशन में कोई दिक्कत? यूजेज वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस 1 और 2 का डिफरेंस मल्टीप्लाइड विद स्टैंडर्ड प्राइस। तो ए का मिक्स वेरिएंस क्या आ रहा है? 1 और 2 का डिफरेंस, मिक्स वेरिएंस इज 22,400। ए का मिक्स वेरिएंस, बी का क्या है? 33,600। फेवरेबल एडवर्स का फैसला, 1 और 2 का डिफरेंस लिया जा रहा है। 1 और 2 में से किसी एक को स्टैंडर्ड लेना है। कॉलम नंबर 2 को हम स्टैंडर्ड लेते हैं और उसके हिसाब से फेवरेबल एडवर्स का फैसला करते हैं। तो जो से देख लीजिएगा, ए में स्टैंडर्ड 12,000, ए का एक्चुअल 13,400, स्टैंडर्ड से ज्यादा इस्तेमाल हुई, एडवर्स। बी का स्टैंडर्ड 7,200, 5,800, स्टैंडर्ड से कम इस्तेमाल हुआ, फेवरेबल। एंड द टोटल इज 11,200 फेवरेबल। जी एनी क्वेश्चन? किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत?
यील्ड वेरिएंस की तरफ चलते हैं जी। यील्ड वेरिएंस क्या है? 2 और 3 का डिफरेंस, 2 और 3 का डिफरेंस। डिफरेंस लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए स्टैंडर्ड प्राइस से 8,000, डिफरेंस लीजिए मल्टीप्लाई कीजिए स्टैंडर्ड प्राइस से 7,200। यील्ड वेरिएंस का फैसला कैसे होता है? एक बार तवज्जो से देख लीजिएगा। यील्ड वेरिएंस के लिए हम टोटल क्वांटिटीज देखते हैं। यील्ड वेरिएंस के लिए हम यहां पे देखते हैं कि टोटल क्वांटिटी एक्चुअल यूज कितनी हुई, स्टैंडर्ड अलाउड कितना था। स्टैंडर्ड 20,000 था, एक्चुअल 19,200 इस्तेमाल हुई। एक्चुअल क्वांटिटी लेस देन द स्टैंडर्ड, दिस इज अ फेवरेबल वेरिएंस। तमाम रॉ मटेरियल का वेरिएंस फेवरेबल हो जाएगा और टोटल करेंगे तो ये 15,200 फेवरेबल है। और आप हर स्टेप पे इसको चेक कर सकते हैं कि टोटल आपका मैच कर रहा है। हर स्टेप पे आपका टोटल मैच करना चाहिए, क्योंकि यूजेज वेरिएंस का ही ब्रेकअप हम बना रहे हैं मिक्स एंड यील्ड में। जी एनी क्वेश्चन मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस की कैलकुलेशन में? कोई सवाल, कोई दिक्कत? अच्छा जी, अब एक थोड़ा सा नया एस्पेक्ट मिक्स एंड यील्ड में हमें सीखना है, जिसमें रॉ मटेरियल वेस्टेज आ रही है। रॉ मटेरियल वेस्टेज अगर आ रही है तो उससे कैसे डील किया जाता है। इलस्ट्रेशन नंबर 22 हम देखेंगे। रिक्वायरमेंट सेम है, मटेरियल यूजेज, मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस। नादर लिमिटेड का क्वेश्चन। Ladher Limited makes a single product with the following standard material costs per unit. मटेरियल एक्स 5 kg 8 रुपए के हिसाब से, मटेरियल वाई 5 kg 12 kg के हिसाब से, 10 kg टोटल इनपुट गई, कॉस्ट आई 100 रुपया। नॉर्मल लॉस ड्यूरिंग द प्रोसेस 10% है। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून एक्चुअल आउटपुट वाज 1000 यूनिट्स। Actual material used were X 6,000, Y 5,000. Usage mix and yield variance calculate कीजिए। अच्छा जी, बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग द आंसर एंड इट्स फॉर्मेट, मैं एक दो चीजें आपसे जरा रिकॉल करवा लूं। 10% लॉस यहां पे आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम 10 kg की इनपुट फीड करते हैं, इसमें से 1 kg लॉस हो जाता है, तो हमारी जो नेट आउटपुट बचती है वो 9 kg की है। लेकिन हमारी आउटपुट क्या केजी में मैयर हो रही है? आंसर इज नो, हमारी आउटपुट तो यूनिट्स में मैयर हो रही है। इसका मतलब हमारा एक यूनिट जो है वो 9 kg का होता है, यही पता लग गया ना। एक यूनिट नेट 9 kg का बनता है, लेकिन हमें पता है कॉस्ट कभी नेट क्वांटिटी पे नहीं ली जाती, कॉस्ट हमेशा ग्रॉस क्वांटिटी पे ली जाती है। तो ये हमारी इनपुट की ग्रॉस क्वांटिटी है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड कॉस्ट हमेशा ग्रॉस क्वांटिटी पे ली जाएगी। तो ये हमारी ग्रॉस क्वांटिटी है, ये हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट है, और एक यूनिट बनाने में हमारा खर्चा जो लगता है वो 100 रुपए का है। नेट वेट एक यूनिट का नेट वेट 9 kg है। अब इसकी कोई रेलेवेंस, अहमियत हमारे लिए है या नहीं, ये हम फॉर्मेट पे जाएंगे तो हमें पता लग जाएगा। तो वेरिएंस हमें वही यूजेज मिक्स एंड यील्ड ही बनाने हैं, तो फॉर्मेट वही चलेगा जो हम पीछे बनाते आ रहे हैं, कोई चेंज नहीं है फॉर्मेट में जी।
इलस्ट्रेशन नंबर 22, सेम वही फॉर्मेट हम यूज करेंगे यहां पे कि वेरिएंसेस है जी, यूजेज, मिक्स एंड यील्ड, ये भी 3 वेरिएंसेस हैं। इसके बाद स्टैंडर्ड प्राइस है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, एक्चुअल क्वांटिटी है और एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड में है। और यहां पे रॉ मटेरियल एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, देन वेरिएंसेस जिसमें यूजेज, मिक्स एंड यील्ड। कॉलम नंबर 1, 2, 3, 4, यूजेज वेरिएंस होता है 1 और 3 का डिफरेंस, 4 से मल्टीप्लाई, मिक्स वेरिएंस 1 और 2 का डिफरेंस, 4 से मल्टीप्लाई, यील्ड वेरिएंस 2 और 3 का डिफरेंस, 4 से मल्टीप्लाई। ये जी फॉर्मेट हमने ड्रॉ किया और हम इस फॉर्मेट पे अगर चल रहे होंगे तो इट विल बी वेरी इजी एंड क्विक एंड एफिशिएंट फॉर अस टू कैलकुलेट वेरिएंसेस। अच्छा जी, अब हम इलस्ट्रेशन 22 में हैं। रॉ मटेरियल कौन कौन से हैं? एक एक्स, एक वाई। एक्चुअल क्वांटिटी यूज क्या है जी? 6000 केजी एक्स का, 5000 केजी वाई का, टोटल 11000 केजी। स्टैंडर्ड प्राइस क्या है? 8 रुपए पर केजी एक्स का, 12 रुपए पर केजी वाई का। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट वर्किंग 1, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, और ये स्टैंडर्ड मिक्स वर्किंग 2। वर्किंग 1, अब तो जो कीजिए यहां पे वर्किंग 1, हमें एक्स की स्टैंडर्ड क्वांटिटी चाहिए, हमें वाई की स्टैंडर्ड क्वांटिटी चाहिए। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, पहली बात, स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो हम यहां पे लेंगे वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी ग्रॉस होगी या नेट होगी? तो भाई वो वाली स्टैंडर्ड क्वांटिटी जिस पे कॉस्ट मेजर की जाती है, तो कॉस्ट तो ग्रॉस क्वांटिटी पे मेजर की जाती है, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी ग्रॉस ली जाएगी। ये है जी ग्रॉस स्टैंडर्ड क्वांटिटी। 5 केजी पर यूनिट एक्स है, 5 केजी पर यूनिट वाई है, और ये आपके एक्चुअल आउटपुट है। तो एक्चुअल आउटपुट 1000 इंटू 5 केजी, ये 5000 केजीज आपके एक्स के हैं और सेम 5000 केजीज ही आपके वाई के हैं। आप इनको बल्कि एक्स और वाई दो अलग-अलग बनाने के बजाय एक्स एंड वाई बोथ की स्टैंडर्ड क्वांटिटी 5 केजी है, आप ऐसे कैलकुलेट करके प्रेजेंट कर दीजिए। दिस इज गुड इनफ जी। एक्स की भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी 5000 है, वाई की भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी 5000 है, टोटल 10000 बना। यहां पे आपके जो तवज्जो करने की बात है कि नॉर्मल लॉस 10% की जो स्टेटमेंट लिखी हुई है उसकी कोई इंप्लीकेशन हमारी कैलकुलेशन में नहीं आती, हमें उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हमें तो चाहिए था स्टैंडर्ड क्वांटिटी ग्रॉस फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो वो 5 केजी पर यूनिट है, ये एक्चुअल आउटपुट थी हमारी, 5 केजी से मल्टीप्लाई किया, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गई ग्रॉस हमारे पास। कॉस्ट तो ग्रॉस में मेजर की जाती है, लॉसेस तो नेट क्वांटिटी के लिए चाहिए, और हमारे लिए तो वो नेट क्वांटिटी मैटर नहीं करती। क्यों? क्योंकि हमारी आउटपुट इज मेजर्ड इन यूनिट्स, thus normal loss has no implication in our calculation. आगे हम सवाल देखेंगे जिसमें नॉर्मल लॉस की इंप्लीकेशन आ जाएगी, बट वो आई विल एलैबोरेट लेटर जब वो सवाल आएगा। फिलहाल मैंने आपको बताया कि इस सवाल में चूंकि हमारी आउटपुट यूनिट्स में मेजर की जा रही है, इसलिए केजीज में लॉस की हमारी कैलकुलेशन में कोई इंप्लीकेशन नहीं है। अच्छा जी, वर्किंग 2 स्टैंडर्ड मिक्स की हम बना लें तो स्टैंडर्ड मिक्स एक्स और वाई दोनों के लिए 5/10 है इंटू 11,000,
comes to 5,500 kg. दानिश क्या बताना चाह रहे हैं भाई, ये एक्स और वाई का दोनों का मिक्स 5/10 है, 5/10 एक्स है, 5/10 वाई है। तो 5,500, 11,000 को हमने स्प्लिट करना है स्टैंडर्ड रेशियो में 5,500, 5,500। जी ऐसा ही है जी। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? क्वांटिटी की रेशियो लेनी है बेटा, कॉस्ट की रेशियो नहीं लेनी। हम क्वांटिटी को स्प्लिट कर रहे हैं, क्वांटिटी की रेशियो में ही स्प्लिट करेंगे। अच्छा जी, डाटा पूरा है, वेरिएंसेस कैलकुलेट कीजिए और मुझसे शेयर करते जाइए। हर बच्चा कैलकुलेट कर ले, मुझसे जो शेयर किया जाएगा मैं यहाँ लिख दूंगा। अब मैं इसको डिस्कस नहीं करने जा रहा। हाँ, जिस बच्चे को किसी वेरिएंस की कैलकुलेशन में साइन में समझ नहीं आएगी वो मुझसे एक सवाल पूछेगा और मैं डिस्कस करूंगा। नाउ ये दिस इज योर क्लास एक्टिविटी। तमाम वेरिएंसेस कैलकुलेट कीजिए और फेवरेबल एडवर्स के साथ मुझसे शेयर कीजिए। जी यूजेज वेरिएंस से बात शुरू कीजिए जी। यूजेज वेरिएंस एक्स का 8,000 एडवर्स, वाई का 0। ठीक हो गया जी। एक्स का 8,000 एडवर्स एंड वाई का 0, तो टोटल आपका 8,000 एडवर्स ही रह गया। हर स्टूडेंट वेरिएंस कैलकुलेट करे और उसके बाद शेयर करे, और अगर एग्रीमेंट ना हो, डिसएग्रीमेंट है तो मुझसे पूछिए। कोई चीज समझ नहीं आती तो मुझसे पूछिए। मिक्स वेरिएंस 4,000 adverse and 6,000 favorable. Mixed variance 4,000 adverse and 6,000 favorable, तो इसका टोटल बन जाएगा आपका 2,000 favorable। yield variance 4,000 adverse and 6,000 adverse, total is 10,000 adverse। उसके टोटल हम मैच कर सकते हैं कि हमारा मिक्स एंड यील्ड का सम यूजेज वेरिएंस से मैच होना चाहिए। जी एनी क्वेश्चन? मिक्स वेरिएंस 6,000 फेवरेबल है बेटा। दिस इज योर स्टैंडर्ड, दिस इज योर actual quantity is less than the standard. This is a favorable variance. Mixed variance is favorable. जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा जी, अब हम एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं, उसमें भी वेस्टेज शामिल है, लेकिन उस वेस्टेज की इंप्लीकेशन हमारी कैलकुलेशन में आएगी। कम टू क्वेश्चन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 24। इलस्ट्रेशन 22 वेस्टेज थी, लॉस था, लेकिन कैलकुलेशन में इंप्लीकेशन नहीं है।
इलस्ट्रेशन नंबर 4 लॉस है लेकिन इंप्लीकेशन भी है, क्यों, उस पर बात करते हैं। रिक्वायरमेंट इज द सेम, यूजेज मिक्स एंड यील्ड वेरिएंसेस, क्योंकि हम उसी पे फोकस कर रहे हैं। Adi Limited makes a single product with the following standard material costs: X, Y, 5 kg into 8, 5 kg into 12, 100 rupees. Normal loss is 10%, 1 kg. Standard output is 9 kg. During the month of September, actual output was 81,000 kgs. अब illustration 22 से अगर आप डिफरेंस देखें illustration 24 में, वो डिफरेंस क्या है कि यहां पे इनपुट भी केजीज में है और आउटपुट भी केजीज में है, जबकि illustration 22 में केजीज में इनपुट थी और यूनिट्स में आउटपुट थी। तो जब केजीज में इनपुट थी, यूनिट्स में आउटपुट थी, नॉर्मल लॉस हैज नो इंप्लीकेशन। लेकिन जब केजीज में ही इनपुट हो, केजीज में ही आउटपुट हो, तो नॉर्मल लॉस की इंप्लीकेशन आएगी। क्या आएगी उस पर अभी हम बात करते हैं, लेकिन नॉर्मल लॉस की इंप्लीकेशन आएगी। मैंने से वजह बता दी कि जब इनपुट भी केजीज में है, आउटपुट भी केजीज में है, तो नॉर्मल लॉस की इंप्लीकेशन आपकी कैलकुलेशन पे आने वाली है। कैसे उस पर बात करेंगे? एक्चुअल मटेरियल यूज हुआ एक्स एंड वाई। ठीक हो, ये डाटा हमारे पास आ गया है। वेरिएंसेस में वही यूजेज मिक्स एंड यील्ड निकालने हैं। सेम फॉर्मेट हम अप्लाई करेंगे इलस्ट्रेशन 24 के लिए और वेरिएंसेस कैलकुलेट करते हैं, और वहीं पे इस कैलकुलेशन प्रोसेस में आपको मजीद एलैबोरेट कर दूंगा कि लॉसेस कैसे इफेक्ट कर रहे हैं हमारी कैलकुलेशन को। अच्छा जी, हमें जो वेरिएंसेस लेने हैं, यूजेज मिक्स एंड यील्ड, और जो डाटा हमारे पास है दैट इज स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स। ये हमारे पास डाटा है। हेडिंग्स लगाते हैं इनके और फिर हम इसको अरेंज करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 24, यहाँ पे हम लेते हैं रॉ मटेरियल, यहाँ पे आती है एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, वेरिएंसेस, यूजेज मिक्स एंड यील्ड। कॉलम नंबर और फॉर्मूलाज बनाए हैं 1, 2, 3, 4, यूजेज 1 और 3 का डिफरेंस इंटू 4, मिक्स 1 और 2 का डिफरेंस इंटू 4, यील्ड 2 एंड 3 का डिफरेंस इंटू 4। और हमारे पास वेरिएंसेस हैं, कैलकुलेट करने हैं। रॉ मटेरियल हैं दो हमारे पास, एक एक्स और एक वाई। फॉर्मेट हमारा कंप्लीट। अब हम इसमें वैल्यूज फीड करना शुरू करते हैं। एक्चुअल क्वांटिटी गिवन है जी क्वेश्चन में 54,000 एंड 45,000, 54,000 एंड 45,000, टोटल इज 99,000। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड मिक्स, ये हमें मेजर करने हैं, लेकिन स्टैंडर्ड प्राइस तो हमें अवेलेबल है 8 और 12, 8 और 12, वर्किंग 1 और वर्किंग 2 ये हमारी बनेगी। अच्छा, यहां पे आप तवज्जो कीजिएगा, यहां पे जब हम वर्किंग 1 बनाने जा रहे हैं तो यहां पे अब हम वो नॉर्मल लॉस की जो इंप्लीकेशन है वो यहां पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वर्किंग 1 में हमें जहां पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी चाहिए, वर्किंग 1 में हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी ग्रॉस ली जाती है और ये हमेशा फॉर एक्चुअल आउटपुट ली जाती है।
पहले हम टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी की बात करें। तो जो कीजिएगा, हमारी एक्चुअल आउटपुट कितनी है? 81,000 kg। और हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट होनी क्या चाहिए थी? हमारा स्टैंडर्ड बताता है कि हमारी आउटपुट जो है वो 90% होती है, क्योंकि 10% तो नॉर्मल लॉस हो जाता है। 10% नॉर्मल लॉस हो जाता है, इसका मतलब हमारी आउटपुट 90% है। तो अगर हमारी आउटपुट 90% है तो हमारी इनपुट कितनी होनी चाहिए? ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी टोटल आ गई। कितनी जी? टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारी कितनी बनती है यहां से? इट इज 90,000। तवज्जो से इस चीज को, फैक्टर को समझ लीजिए। ये हमारी एक्चुअल आउटपुट है और ये हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ इनपुट है। हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट बेस्ड ऑन नॉर्मल लॉस ऑफ 10% 90,000 होनी चाहिए। और ये 90,000 के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक एक्स और एक वाई। और रेशियो क्या है? 5/10। बल्कि एक्स एंड वाई दोनों की 5/10 है ना, तो हम एक ही लाइन में दोनों को हल कर लेते हैं। एक्स और वाई दोनों की चूंकि 5/10 है, तो 5/10 इंटू 90,000, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपकी बनी 45,000 kg ईच। ये आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट आ गई। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट 45,000 ईच। $45,000 टोटल 90,000। जी एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, वर्किंग टू हमारी एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स। तो वर्किंग टू एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स है। एक्स और वाई दोनों के लिए स्टैंडर्ड मिक्स 5/10 है, into actual quantity 99,000, so it comes to 49,500 kg. This is actual quantity in standard mix। दोनों की actual quantity बराबर रहेगी क्योंकि 5:5 के रेशियो में ये इस्तेमाल होते हैं। $49,500। लीजिए, डाटा सारा तैयार हो गया। इसके बाद वेरिएंस कैलकुलेशन है। इसमें यू शुड नॉट हैव एन इशू। कोई इशू डाटा अरेंज करने में, कोई आपको रिव्यू करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं ये कैसा हमने डाटा अरेंज किया है, पूछिए। इलस्ट्रेशन 22 से कंपैरिजन में इसको देखना चाहते हैं, देखिए, और कोई इशू है पूछिए। डाटा की अगर समझ आ गई है तो वेरिएंसेस कैलकुलेट कीजिए और विद साइन मुझसे शेयर कीजिए। यूजेज, मिक्स एंड यील्ड, तमाम वेरिएंसेस कैलकुलेट कीजिए और शेयर कीजिए। यूजेज वेरिएंस एक्स 72,000 एडवर्स एंड 0, टोटल 72,000 एडवर्स। मिक्स वेरिएंस, हर बच्चा वेरिएंस कैलकुलेट करके आंसर मैच करे।
18,000 फेवरेबल किसका है भाई? अच्छा, टोटल 18,000 फेवरेबल, 36,000 मिक्स में, 36,000 एडवर्स, 54,000 फेवरेबल, 36,000 एडवर्स, 54,000 favorable, and the net is 18,000 favorable. ये मिक्स वेरिएंस आ गए। इसके बाद यील्ड वेरिएंस 36,000 and 54,000, 36,000 and 54,000 both are adverse. The total is 90,000 adverse. बिल्कुल ठीक हो गई। तमाम वेरिएंस आपके सामने है, कोई चीज समझ नहीं आई पूछिए। तला जाहिद, आपका सवाल मुझे कुछ समझ नहीं आया। ये हमारी आउटपुट है, ये हमारी इनपुट आ गई है। आउटपुट को ग्रॉस करने से क्या मुराद है आपकी, और किसको ग्रॉस करना चाहते हैं आप? हमारी आउटपुट भी केजीज में है, हमारी इनपुट भी केजीज में है। अब अगर हमारी 81,000 आउटपुट है तो 9%, 10% नॉर्मल लॉस के साथ हमारी इनपुट क्या होनी चाहिए? दैट इज द स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ इनपुट। जी, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? जी, वर्किंग वन में बेटा क्या समझ नहीं आई? दानिश जरा मुझसे सवाल पूछिए, क्या समझ नहीं आई इसमें? आपके सामने वर्किंग वन इस वक्त है। जो चीज समझ नहीं आई जरा हाईलाइट कीजिए, क्योंकि तो बड़ी सिंपल सी वर्किंग है। हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल आउटपुट चाहिए। ये एक्चुअल आउटपुट है, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ इनपुट आ गई, क्योंकि स्टैंडर्ड क्वांटिटी ग्रॉस क्वांटिटी ली जाती है। ये 90,000 आ गया कि अगर 81,000 आउटपुट है तो नॉर्मल लॉस 10% के लिहाज से इनपुट 90,000 होना चाहिए, और 90,000 में एक्स और वाई की रेशियो क्या है? एक्स 45,000, वाई 45,000। और इसमें क्या चीज समझ नहीं आ रही है आपको, काइंडली जरा मुझसे पूछिए, एलैबोरेट कीजिए ताकि मैं इसका जवाब दे सकूं आपको। क्योंकि मैं सवाल समझ नहीं पा रहा कि मैं इसमें आपको क्या समझाऊं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ इनपुट चाहिए फॉर द एक्चुअल आउटपुट, ये रिक्वायरमेंट है हमारी। अच्छा जी, एक मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस पे लास्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं। इलस्ट्रेशन 28, इलस्ट्रेशन नंबर 28। रिक्वायरमेंट है जी, कैलकुलेट ऑल नेसेसरी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ऑल नेसेसरी मतलब जितने वेरिएंसेस यहाँ पे कैलकुलेट किए जा सकते हैं सारे कैलकुलेट कीजिए। पहले तो बता देता ना यूजेज मिक्स यील्ड कीजिए, अब उसे बताया नहीं, उसने कहा जी तमाम नेसेसरी यील्ड वेरिएंसेस कैलकुलेट कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द डाटा। इन मार्च 2006 following data applied to the cakes shop. The standard cost card for one cake, तवज्जो कीजिएगा, वन केक का स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड है कि आप उसमें केजीज में फ्लोर, एग, बटर, शुगर डालते हैं। ये नॉर्मल लॉस होता है, और ये स्टैंडर्ड वेट ऑफ वन केक
आउटपुट इज मेजर्ड इन केक्स। ये जी स्टैंडर्ड रेट पर केजी है रॉ मटेरियल का, रुपीस पर केजी। इसका क्या जी, बजटेड प्रोडक्शन और सेल 50,000 थी, एक्चुअल प्रोडक्शन एंड सेल वाज 60,000। 60,000 केक्स आपने बनाए और बेचे। ड्यूरिंग विच फॉलोइंग अकर्ड, और उसमें ये खर्चा आया जनाब, एक्चुअल फ्लोर, एक्चुअल एग, एक्चुअल बटर, एक्चुअल शुगर कितना इस्तेमाल हुआ, उनकी कॉस्ट क्या थी, नॉर्मल लॉस कितना हुआ, और स्टैंडर्ड वेट ऑफ द केक मिक्सचर क्या आया। ठीक है जी, ये टोटल इनपुट है और ये नॉर्मल लॉस आया और ये मिक्सचर का वेट आ गया। दिस शुड नॉट बी टेकन एज स्टैंडर्ड, ये एक्चुअल है, ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये एक्चुअल वेट ऑफ द केक मिक्सचर। तो जो टाइपो है इसको ठीक कर लीजिए, दिस शुड बी एक्चुअल। All cakes must weigh 0.36 kg as this is what is advertised. अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। उसने कहा ये ऑल नेसेसरी वेरिएंसेस कैलकुलेट कीजिए। जब ऑल नेसेसरी वेरिएंसेस की बात हो रही है तो इसमें फिर प्राइस वेरिएंस भी कैलकुलेट किया जा सकता है, क्योंकि स्टैंडर्ड प्राइस भी अवेलेबल है और यहां से एक्चुअल प्राइस भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे प्राइस वेरिएंस के हिसाब से भी डाटा लेके आना है। लेट्स प्रिपेयर द फॉर्मेट फर्स्ट, फिर हम डिस्कशन करते हैं इसकी जनाब। इलस्ट्रेशन नंबर 28। अब वेरिएंसेस हमारे ज्यादा होने वाले हैं, हमारा प्राइस वेरिएंस भी कैलकुलेट होगा, यूजेज वेरिएंस कैलकुलेट होगा, फिर यूजेज मिक्स एंड यील्ड में स्प्लिट हो जाएगा। तो ये 4 वेरिएंसेस हमारे आने वाले हैं। हमें स्टैंडर्ड प्राइस भी चाहिए, हमें एक्चुअल प्राइस भी चाहिए होगी। ठीक है, और क्वांटिटीज वैसे ही हमारे पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी आएगी, एक्चुअल क्वांटिटी भी आएगी, और एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स भी आएगी। एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस। variances, price variance, usage variance, mix variance and yield variance। फार्मूलाज बनाए इनके कॉलम नंबर लगा के 1 2 3 4 5। ये तो इंफॉर्मेशन है हमारी 5। अब अगर हम इनको फार्मूला लगाएं, प्राइस वेरिएंस क्या होता है, एक्चुअल प्राइस स्टैंडर्ड प्राइस का डिफरेंस 4 और 5 मल्टीप्लाई विद एक्चुअल क्वांटिटी 1, ये प्राइस वेरिएंस आ गया। यूजेज वेरिएंस क्या होता है, एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड क्वांटिटी का डिफरेंस 1 और 3 का डिफरेंस मल्टीप्लाइड विद स्टैंडर्ड प्राइस 4। मिक्स वेरिएंस क्या होता है, एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स 1 और 2 का डिफरेंस मल्टीप्लाइड विद 4। यील्ड वेरिएंस क्या है, 2 और 3 का डिफरेंस मल्टीप्लाइड विद 4। ये सेम मैंने फार्मूलाज की रखी है, प्राइस वेरिएंस नहीं आया था, उसकी की हमने डेवलप कर ली। तो टेबल हमारे पास आ गया है। अब हम वैल्यू फीड करना शुरू करते हैं। सबसे पहले रॉ मटेरियल ले आए जी। हमारे पास रॉ मटेरियल कौन कौन से हैं, हमारे पास रॉ मटेरियल है फ्लोर, एक्स, बटर एंड शुगर। ये जी हमारे पास रॉ मटेरियल है। एक्चुअल क्वांटिटी जो इस्तेमाल की हमने, ये जी एक्चुअल क्वांटिटी अवेलेबल है, ग्रॉस क्वांटिटीज ली जाती हैं, एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड। फिर करते हैं जी 5700, 6600, 6600, 4578 and the total is 23478. This is actual quantity. इसके बाद यही 23478 को हमने रेशियो लगानी है स्टैंडर्ड, और यहां पे हमने स्टैंडर्ड क्वांटिटी लानी है। तो वर्किंग वन हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी की बनाते हैं,
वर्किंग टू हम एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स की बनाते हैं। हो गया। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, अब ये तवज्जो चाहिए आपके यहाँ पे, क्योंकि यही एरिया जहां पे आपसे गलती होती है वर्किंग 1 और वर्किंग 2 में। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो जनाब मुझे बताइए आपकी एक्चुअल आउटपुट क्या है? आपकी आउटपुट यूनिट्स में मेजर की जाती है या केजीज में मेजर की जाती है? उसने बड़ा सिंपली कहा कि भाई स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड फॉर 1 केक। इसका मतलब आपकी आउटपुट यूनिट्स में मेजर की जा रही है। ठीक है, आपकी आउटपुट यूनिट्स में मेजर की जा रही है। आल्दो उसने 7 केजी की इंफॉर्मेशन भी दी हुई है, जस्ट लाइक इलस्ट्रेशन 22 में उसने बताया हुआ था कि 10 केजी की इनपुट है, 10% लॉस हो जाता है। बताया तो है उसने 9 केजी की आउटपुट है, लेकिन उसने कहा 9 केजी एक यूनिट में मेजर किया जाता है। ठीक है, तो हमें उसके हिसाब से चल रहे हैं। हमें ये स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड फॉर 1 केक है, और उसने यहां पे ये भी लिखा हुआ है कि आपने 60,000 केक बना के बेचे हैं। इसका मतलब आपकी आउटपुट यूनिट्स में मेजर की जा रही है। केजी की इंफॉर्मेशन उसने हमें दी हुई है, बट दैट इज एडिशनल इंफॉर्मेशन। असल तो ये है आपने बेचा क्या है। आपने तो केक बेचे हैं, आपकी कीमत केक की है, आपने केजीज नहीं बेचे। ठीक हो गया, 60,000 केक आपने बेचे हैं। तो जनाब स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, वो तो फिर बड़ी सिंपल है। हर रॉ मटेरियल हमारा 0.1 केजी, हर रॉ मटेरियल हमारा 0.1 केजी है पर यूनिट। तो आपके ऑल रॉ मटेरियल की स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर ऑल इनपुट मटेरियल इज 60,000 केक्स into 0.1 kg, it is 6,000 kg. The standard quantity is 6,000, 6,000, 6,000 and 6,000. Total is 24,000. This is standard quantity. जी जनाब, any question? Standard quantity हमारी क्या है? It is 6,000 kg for each raw material. Working to standard actual quantity in standard mix. तो भाई एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स क्या है हमारी? 1/4। 1/4 इज स्टैंडर्ड मिक्स फॉर ऑल रॉ मटेरियल। ठीक है, तो वर्किंग 2 में हम एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स फॉर ऑल रॉ मटेरियल ले लेते हैं। फॉर ऑल इनपुट रॉ मटेरियल इट इज 23478 into 1/4। क्या है जी वैल्यू? सारे रॉ मटेरियल इक्वल क्वांटिटी में है, 4 रॉ मटेरियल है, 1/4 कर देंगे। 5869.5 5869.50 kg। लीजिए जी, एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स 5869.5 5869.5 5869.5 5869.5। स्टैंडर्ड प्राइस क्वेश्चन में रेडीली अवेलेबल है 12 रुपये, 70 रुपये, 170 रुपये, 50 रुपये। एक्चुअल प्राइस अवेलेबल नहीं है, हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। वर्किंग 3 बना लेते हैं एक्चुअल प्राइस के लिए। वर्किंग 3 एक्चुअल प्राइस ऑफ फ्लोर, it will be 74100 divided with 5700. Actual price X 561,000 divided with 6,600. Actual price butter 1,188,000 divided with 6,600. Actual price sugar 274,700 divided with 4,578। तो एक्चुअल प्राइस हमारे पास आ रही है जी 13
85, 180 एंड 60। ये एक्चुअल प्राइसेस हमारे पास आ गई हैं। अब तमाम इंफॉर्मेशन वहां पर कंप्लीट हो जाएगी। कोई क्वेश्चन यहाँ पे अगर कोई चीज समझ नहीं आई पूछिए। एक्चुअल प्राइस सिंपली एक्चुअल कॉस्ट डिवाइडेड विद एक्चुअल क्वांटिटी। तो इसको भी हम यहाँ फीड कर देते हैं जी। 13, 85, 180 एंड 60। लीजिए जी, सारी इंफॉर्मेशन आपके पास कंप्लीट है। अब प्राइस, यूजेज, मिक्स एंड यील्ड वेरिएंसेस कैलकुलेट करने में शुड नॉट बी एन इशू। वेरिएंसेस की कैलकुलेशन आपकी होम असाइनमेंट है। आप वेरिएंसेस की कैलकुलेशन को कंप्लीट कर लीजिएगा। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने माइक ऑन करके। यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। बाकी ये टेबल को पॉपुलेट करना शुड नॉट बी एन इशू। टेबल आपका बन गया, उस पे फार्मूलाज के कॉलम नंबर के हिसाब से फार्मूला फीड हो गया, तो इंफॉर्मेशन लाने के बाद कैलकुलेशन इज नॉट अ बिग डील फॉर यू। जी बेटा, ऐसा ही है। आउटपुट यूनिट्स में है, इनपुट केजीज में है, सो नॉर्मल लॉस हैज नो इम्प्लीकेशन। जब इनपुट भी केजीज में हो, आउटपुट भी केजीज में हो, फिर नॉर्मल लॉस आपका ग्रॉसिंग अप में यूज होगा। फिर आप आउटपुट को केजीज को ग्रॉस अप करेंगे तो आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ इनपुट आएगी। बट यहां पे आउटपुट यूनिट्स में है, तो इधर आपकी नॉर्मल लॉस की इम्प्लीकेशन नहीं आएगी। जी, एनी क्वेश्चन? आज की डिस्कशन हमारी कंप्लीट है। मिक्स एंड यील्ड वेरिएंसेस में हमारी डिस्कशन कंप्लीट हो चुकी है। अब ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर कंप्लीट है। नॉलेज वाइज थोड़ी बहुत हमारी कुछ वेरिएशन फार्मूलाज की एप्लीकेशन डिफरेंट इलस्ट्रेशन पे हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम कल एक एग्जाम्पल क्वेश्चन करेंगे, फिर मजीद कुछ इलस्ट्रेशन हैं, बट एज सच नॉट मच न्यू आइटम्स विल बी लर्निंग। कोई बहुत ज्यादा नई चीजें हमें नहीं सीखनी। अब प्राइमरली हमें 5 पेपर क्वेश्चंस ही करने हैं वेरिएंस एनालिसिस के, इंशाअल्लाह कल से। जी, फरूख वर्किंग 1 रिपीट कर दें। फरूख वर्किंग